नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 6 पाठ 18 वृंदवाणी वृंद के द्वारा रचित है। वृंद का जन्म सन 1644 और इनका निधन सन 1724 में हुआ। इनका जन्म मेड़ता जोधपुर राजस्थान में हुआ। वृंद के ने काशी में जाकर तारा पंडित से संस्कृत का अध्ययन किया। वृंद रचित अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं। वृंद सत्सई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका, रूपक वचनिका, अलंकार सत्सई तथा हितोपदेशाष्टक। आपकी ख्याति व्रत सत्सई के कारण है। आपका काव्य लोक नीति का सुंदर संग्रह है। आपके दोहों की भाषा सरल है। आप सुंदर उदाहरणों और प्रतीकों के द्वारा नीति की बात समझाते हैं। प्रस्तुत दोहे वृंद सत्सई से लिए गए हैं, जिनमें से प्रथम दोहे में शिक्षाप्रद नसीहतों के बुरे लगने, दूसरे दोहे में निरंतर अभ्यास का महत्व बतलाया गया है, तीसरा दोहा सबल के महत्व को बतलाता है, चौथा दोहा पर निंदा से हानि, पांचवें दोहे में व्यर्थ के परिश्रम की बात है, छठे दोहे में प्रकृतिदत्त स्वभाव तथा अंतिम दोहे में धीरज का महत्व जैसे नीति विषयक बातें बताई गई। यहाँ 7 दोहे दिए गए हैं। उनके अर्थ इस प्रकार हैं। बुरी लगत सीख के वचन ये विचारो आप, करुवी भेषज बीन पिए मिटे न तन की ताप। वृंद कवि कहते हैं कि शिक्षाप्रद बातें सबको बुरी लगती है। मन में विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है, ये सारांश निकलता है कि जिस प्रकार कड़वी दवा पिए बिना शरीर का ज्वर यानी बुखार नहीं मिटता है, उसी प्रकार मन को बुरे विचारों से मुक्त करने के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है। जब तक कड़वी दवा नहीं पिएंगे तब तक शरीर का स्वस्थ नहीं होगा। उसी प्रकार मन में जब तक अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक बुरे विचारों का नाश नहीं होगा। दूसरा दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कवि वृंद कहते हैं कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी प्रबुद्ध यानी अच्छा विद्वान बन सकता है। जैसे रस्सी के कारण कुएं पे लगा पत्थर गिर जाता है, उस पर निशान बन जाते हैं, सील यानी पत्थर। सर्व सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप देत बुझाए। यानी कवि वृंद कहते हैं कि समर्थ व्यक्तियों की सहायता सभी करते हैं, किंतु कमज़ोर व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता है। निबल यानी कमज़ोर, सबल यानी समर्थ व्यक्ति, किंतु कमज़ोर व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता है। जैसे हवा आग को तो प्रज्वलित करती है, यानी आग को जगा देती है यानी प्रज्वलित कर देती है, और दीपक को बुझा देती है, किंतु दीपक बुझा देती है। वही हवा आग को प्रज्वलित भी कर देती है और दीपक को बुझा देती है। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आग को आम कहते होए। कवि वृंद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सदा दूसरों की बुराई में ही लिप्त रहता है यानी इसमें ही डूबा रहता है, तो उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति मदार का पौधा बोता है तो उसे आम का फल कैसे प्राप्त हो सकता है। यानी रोपे बिरवा आग का पौधा बोएगा तो आम वो कहाँ से प्राप्त होएगा। जैसा बोएगा वैसा ही वो पाएगा। क्यों कीजे ऐसो जतन जाते काज न होय,
पर्वत पर खोदे कुआं कैसे निकसे तोड़। ये कवि वीरेंद्र जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे काम न बने। यदि कोई व्यक्ति पहाड़ पर कुआं खोदता है तो उसे जल की प्राप्ति कैसे हो सकती, यानी बिना फालतू के व्यर्थ मेहनत व्यर्थ बेकार जाती है। जहाँ काम आए वही अपना मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के या वो व्यर्थ बेकार। जैसे पर्वत पर कुआं खोदने से पानी नहीं निकलता है। दुष्ट न छोड़े दुष्टता कैसे हूँ सुख देत, दोहे हूँ सो बेर के काजर होत न सेत। यानी वृंद कवि कहते हैं कि किसी दुष्ट व्यक्ति को सुख के सभी साधन उपलब्ध करा दिए जाए तो भी वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। जैसे काजल को यदि 100 बार धोया भी जाए तो वह सफ़ेद नहीं हो सकता है। काजल काला होता है तो कितनी भी बार यानी 100 बार धोने के बाद भी वो काला ही रहेगा, यानी वो उसमें कोई सुधार नहीं होगा, वो सफ़ेद नहीं होगा। कारज धीरे होते काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे के तक सींचो नीर। कवि वृंद कहते हैं कि कोई भी कार्य धीरे धीरे ही होता है, इसलिए हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे फलदार वृक्ष की कोई कितना भी सींचे, समय आने पर ही उसमें फल लगते हैं। कि जब तक समय नहीं होगा तब तक चाहे उसको कितना भी हम पानी दिए तो भी उसके फल नहीं आएगा, समय होते ही उस पर फल आएंगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने से हमें पहले धीरज रखना चाहिए, मन में धैर्य रखना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। बच्चों, ये शब्दार्थ और टिप्पणी अपनी नोटबुक में लिख लेना और प्रश्नों के उत्तर मैं PDF भेजूंगी, वो फिर लिखना है। बाय बच्चों।